Now we will do the next question 6th. Evaluate 4 by 3 raised to the power minus 1 minus 1 by 4 raised to the power minus 1 and the whole power is minus 1. राइट इसमें क्या दिया हुआ है, देखो दोनों में ही नेगेटिव पावर है, दोनों फ्रैक्शन में दोनों की पावर नेगेटिव है और उनकी होल पावर भी क्या दी हुई है, नेगेटिव. पहले हमने जो ब्रेसेस के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर है, उनको सॉल्व करते हैं, फिर हम इसकी पावर जो है बाहर उसको देखेंगे. ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. सो नाउ वी हैव अ ब्रैकेट 4 by 3 raised to the power minus 1 minus 1 by 4 raised to the power minus 1 and the whole power is minus 1. So firstly हम इसका नेगेटिव पावर है तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसका रेसिप्रोकल करेंगे. रेसिप्रोकल होगा तो पॉजिटिव हो जाएगी पावर. जो बन गया 3 by 4 पावर आ गई 1 माइनस 4 over 1 राइट. पावर इसकी बन गई 1 नाउ माइनस 1. अभी देखो किसी की भी पावर 1 हो तो वो सेम एज इट इज ही आ जाता है राइट. तो हम इसको लिखेंगे 3 by 4. इसकी हम एक दोनों को एक ही ब्रैकेट में कर लेते हैं, फिर 4 by 1. ठीक है, तो अभी हम यहाँ लिख देंगे माइनस 1. अभी हम इसको ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे, पहले इनका क्या लेंगे, एलसीएम. तो एलसीएम क्या आएगा इसका, 4 1 जा 4 हो जाएगा एलसीएम इसका राइट. 4 आ गया एलसीएम. तो 4 जब एलसीएम है नीचे वाले से डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से, जो आएगा फिर जो उसका आंसर आएगा फिर न्यूमिनेटर से उसको मल्टीप्लाई. तो 4 को 4 से डिवाइड करो तो क्या आ गया 1. सो 1 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3 माइनस आगे देखो 1 से करो. ठीक है, डिवाइड तो 4 ही आ जाएगा राइट. तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन गया 16 एंड माइनस 1. अभी देखो क्या आएगा आपका, प्लस माइनस माइनस और साइन कौन सा आएगा, जो बिगेस्ट टर्म होगी. पहले 16 में से 3 गए 13 आ जाएगा. ठीक है, अभी नीचे आ गया 4 राइट एंड माइनस 1. इसकी भी यहाँ पर कुछ नहीं, इट मीन्स यहाँ भी 1 है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं. इसको अभी हम ब्रैकेट ऐसे लिखेंगे माइनस 13 अपॉन 4 रेज़ टू द पावर माइनस 1. अभी फिर से इसका हम रेसिप्रोकल कर रहे हैं क्योंकि नेगेटिव आ रहा है. सो ये आ जाएगा 4 अपॉन माइनस 13. ये पॉजिटिव 1 बन गया. इसने जो माइनस का साइन इसको दे दिया तो ये बन गया माइनस 4 अपॉन 13. और 1 है दैट्स वाई मैंने सेपरेट नहीं किया, क्योंकि जिसकी भी पावर 1 होगी तो वो सेम एज इट इज ही आंसर आ जाता है. ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, माइनस 4 by 13. सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 6th. ओके, नाउ वी विल डू द नेक्स्ट सम 7th. देखो इसमें क्या है, ब्रैकेट ओपन 5 रेज़ टू पावर माइनस 1 इंटू 3 रेज़ टू द पावर माइनस 1, फिर ब्रैकेट क्लोज है, फिर माइनस 1 डिवाइडेड 6 रेज़ टू द पावर माइनस 1, देन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड. नाउ इसको पहले लिख लेते हैं स्टेटमेंट को. 5 रेज़ टू पावर माइनस 1 इंटू 3 रेज़ टू पावर माइनस 1 डिवाइडेड 6 रेज़ टू द पावर माइनस 1. अभी देखो सबकी पावर नेगेटिव है और इनकी तो होल पावर नेगेटिव आ रही है. तो पहले मैं क्या करूंगी, जो ये ब्रैकेट वाला है इनको सॉल्व करते हैं. सो ये आ जाएगा 1 अपॉन 5. ठीक है, नेगेटिव पावर है, रेसिप्रोकल होगा, इट मीन्स a रेज़ टू पावर माइनस 1 अपॉन a रेज़ टू पावर m. इसको आप ऐसे टी लिख दोगे इंटू 1 by 3, इसकी पावर होगी माइनस 1 डिवाइडेड ये भी आ गया 1 by 6. और जिसकी पावर 1 होती है फिर उसको ऐसे ही लिख दिया करो, क्योंकि हमें पता ही है कि किसी की भी पावर 1 हो तो वो नंबर बेस जो है वैसे ही रहता है एज इट इज राइट. अभी देखो पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी, फिर इनका रेसिप्रोकल करूंगी. ऐसे नहीं रेसिप्रोकल करना, पहले मल्टीप्लाई कर लो. 1 1 जा 1 एंड 5 3 जा 15
इसकी पावर नेगेटिव पड़ी हुई है अभी, सो डिवाइडेड 1/6। अभी इसका रेसिप्रोकल होगा, तो रेसिप्रोकल होकर क्या आएगा 15/1, राइट, डिवाइडेड 1/6। अभी हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से डिवाइड हो 15 ही आ जाना, या फिर ऐसे रहने देते हैं, क्योंकि 1 पावर में मैं इसको लिख सकती हूँ अभी 15/1 इंटू, अभी देखो डिवाइड है, डिवाइड में हटाकर जहाँ लिख दिया मल्टीप्लाई, जब मैंने मल्टीप्लाई का साइन डिवाइड करना है, फिर ये 6 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, 6/1 बन गया। अभी देखो इसको न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, एंड 15 6 का कितने होते हैं 90, सो 90/1, 1 से डिवाइड किया तो क्या आ गया आंसर 90। सो दिस इज द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन 7th। ओके, now we will do the next question 8th. Find the value of first question is 2 raised to power 0 plus 3 raised to the power -1 into 3 square. ओके, अभी देखो हमें पता है, we know that if we have a raised to the power 0 is equal to 1, ठीक है। हम किसी भी बेस की पावर अगर 0 है तो वो हमेशा क्या होगी, किसके इक्वल होगी 1 के। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगी 1, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं, ये 2 ऐसे रहने देते हैं, 0 को 1 बना देते हैं। नो, ऐसे नहीं करना, आपने इसको पूरे को होल नंबर को ही 1 करना है, ठीक है। प्लस ये है, इसकी पावर नेगेटिव बढ़ी हुई है, तो हम इसका क्या कर देंगे पॉजिटिव बनाने के लिए रेसिप्रोकल, सो ये आ जाएगा 1/3। एंड 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देख लो, यहाँ पर 3 × 3 मतलब 3 का स्क्वायर था ना, तो ये आ जाएगा 9। तो मैं यहाँ पर इसका क्या लिख दूंगी 9। सो अभी हम इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, तो पहले हमने इसका क्या लेना पड़ेगा एलसीएम। अगर एक फ्रैक्शन में एक विदाउट फ्रैक्शन हमने क्या करना था, इसको डायरेक्ट इसके साथ मल्टीप्लाई करनी होती है। तो ये आ जाएगा 3 × 1 = 3 + 1, ठीक है। इसको नहीं करना जिसके नीचे पड़ी हुई है जो डिनोमिनेटर, ये नहीं, इसको सीधा डायरेक्ट इसके सामने वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये एज इट इज ही आ जाएगा बाकी, और इनका पूरे का नीचे आ जाएगा एलसीएम 3 × 9। अभी देखो दोनों ही प्लस किए, सो 3 + 1 कितना हो गया 4, सो 4/3 × 9। ब्रैकेट भी ओपन कर दो, अभी कैंसिल कर दो। अभी देखो कैंसिल होते हैं तो कर दो, अगर नहीं होते हैं तो फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो ऐसे से। तो ये कैंसिल हो रहे हैं, सो 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। जो बचे हैं लेफ्ट उनको मल्टीप्लाई कर दो, क्या लेफ्ट रह गया आपके पास 4 × 3, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 12। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 raised to power -1 into 3 raised to power -1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड 2 raised to power -3। तीनों की ही पावर जो है नेगेटिव है, इसको नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हमने क्या करना है, ये लॉ अप्लाई करेंगे, a raised to the power -1 = 1/a raised to power m, मतलब नेगेटिव पावर को पॉजिटिव कर दिया हमने। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, फिर हम पहले इस ब्रैकेट को लिखेंगे, ये आएगा 1/2 मल्टीप्लाई 1/3 डिवाइडेड 1/2 raised to power 3। तो इस ब्रैकेट को हम पहले सॉल्व करें, मल्टीप्लाई करके देखो क्या आता है आपके पास। 1 को 1 से करनी है, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो क्या आ गया 1 × 1 = 1, ब्रैकेट हटा देंगे अभी मल्टीप्लाई करके, सो ये आ गया 2 × 3 = 6। अभी देखो चलो अभी रहने देते हैं, यहाँ ब्रैकेट बाद में करते हैं। सो 1/2 raised to power 3, 2 raised to power 3 का मतलब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 × 2 × 2 कितना आ गया 8, तो यहाँ आ गया 1/8। अभी देखो ये डिवाइड है, डिवाइड जब होती है तो इसको कैसे करेंगे, ये 1/6 एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। डिवाइड का साइन जब मैंने रिमूव करना तो यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई, और इस नेक्स्ट नंबर का बन जाएगा रेसिप्रोकल, ये आ जाएगा 8/2।
1। अभी कैंसिल करके देख लो, होते हैं कैंसिल? यस, दोनों ही किस टेबल से हो रहे हैं? 2 के। सो 2 4 द 8, 2 3 द 6। जो लेफ्ट रह गया उनको लिख दो, वो आपका आंसर होगा। सो 4 1 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3। ये हो गया हमारा, दिस इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन सेकेंड। Now the next question is third. 1 by 2 raised to power minus 2 plus 1 by 3 raised to power minus 2 plus 1 by 4 raised to power minus 2। तो यहाँ पर भी हमारे पास फ्रैक्शन में टर्म है और इनकी पावर नेगेटिव दी है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इफ़ वी हैव a अपॉन b रेज टू पावर माइनस, ठीक है, एन दे दी, तो इसका जब हम पॉजिटिव पावर करेंगे तो क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल। तो ये आ जाएगा b अपॉन ए, यहाँ पर आ गया n, ठीक है। तो अभी देखो क्या आएगा, 2 अपॉन 1, इसकी पावर बन गई पॉजिटिव 2 आ गई, प्लस 3 अपॉन 1 रेज टू पावर 2 प्लस 4 अपॉन 1 रेज टू द पावर 2। अभी 2 को 1 से डिवाइड करो तो 2 एज इट इज आ जाएगा, ये आ गया 2 स्क्वायर। सिमिलरली 1 से डिवाइड करो तो 3 आ गया, 3 स्क्वायर हो गया। ये 1 से किया तो 4 आ गया, सो 4 स्क्वायर बन गया, ठीक है। अभी देखो 2 स्क्वायर, 2 की पावर 2 है, ठीक है। तो 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है हमने, तो क्या आ जाएगा, अगर साइड पर करना चाहते हो साइड पर करके लिख सकते हो, नहीं तो सीधा लिख दो। जैसे 2 है, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 प्लस उतने टाइम्स पहले लिख लो इसको, फिर अभी लिख सकते हो आप। ये आ जाएगा 2 टू द 4, 3 3 द 9, 4 4 द 16। अभी इनको मल्टीप्लाई इनको प्लस कर दो अभी सबको। ये 4 प्लस 9 13 एंड 13 प्लस 16, ये बन गया आपके पास 29। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन थर्ड। ओके, नाउ वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन 9th ऑफ एक्सरसाइज सेकंड A. फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 5 over 3 raised to the power minus 4 multiply 5 raised to the power 3 raised to the power minus 5 is equal to 5 upon 3 raised to the power 3x। सो यहाँ पर हमने क्या फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू। तो कैसे करेंगे, हियर वी हैव 5 over 3 raised to the power minus 4 into 5 over 3 raised to the power minus 5 is equal to 5 over 3 raised to the power 3x, राइट। तो यहाँ पर देखो इन दोनों की पावर क्या हो रही है, नेगेटिव, और यहाँ पर है इनकी पावर पॉजिटिव 3x, बट तीनों का बेस जो है इस साइड लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों का बेस क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर देती हूँ, ये 3/5 बन जाता है, ये 3/5 बन जाता है। अगर ये 3/5 बनता है फिर इनका बेस जो है लेफ्ट और राइट हैंड साइड का चेंज हो जाता है। हम चाहते हैं कि डायरेक्ट ही निकल जाए, तो डायरेक्ट मेथड फिर दूसरी तरह हमको नहीं तो करना पड़ेगा अगर मैं इसका बेस चेंज कर देती हूँ, ठीक है। तो दूसरा वे ये है कि हम डायरेक्ट ही बेस यही रहने देते हैं, तो इनकी पावर जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं कि क्या आता है, ठीक है। दोनों ही नेगेटिव है, अकॉर्डिंग टू लॉ अगर बेस सेम है तो पावर उनकी प्लस होती है, ठीक है। तो माइनस के अगर दोनों साइन है तो इसको एज इट इज लिख लो, तो ये आ जाएगा 5/3, बेस एक ही रहेगा, इनकी पावर क्या आएगी -4 एंड -5 इज इक्वल टू 5/3 रेज टू पावर 3x। तो मैंने ये जो साइन है एज इट इज ही रहने दी है, नहीं तो यहाँ पर ऐसे लिखना था -4 प्लस -5, फिर भी तो हमने क्या करना है प्लस माइनस माइनस आना था, तो मैंने पहले ही एज इट इज ही रहने दी है साइन, ठीक है। तो यहाँ पर लॉ में लिख देती हूँ, क्या लगाया मैंने, a रेज टू पावर m, a रेज टू पावर n, बेस सेम है, देन पावर विल बी एट। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज 5/3 raised to the power minus minus plus
बट साइन कौन सा आएगा, माइनस। अब 4 + 5 क्या हो गए, 9, तो कौन से 9 आएंगे, माइनस के। सो 5/3 रेज़ टू द पावर 3x। अभी यहाँ पर देखो दोनों के बेस सेम हो गए लेफ्ट और राइट हैंड साइड के, और ये भी एक ही फॉर्म में बन गया, ये भी है ना, तो ये बन गया -9, ये हो गया आपका 3x। तो जब बेस सेम हो जाते हैं और फिर हमने क्या करना होता है, जब बेस सेम दोनों के सेम हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो बेस इनके कैंसिल हो जाते हैं, उनकी पावर ओनली लेफ्ट रह जाती है। फिर हम पावर को ही सॉल्व करते हैं, उनका सोल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक लाइन मेंशन कर देते हैं, ठीक है, वो लिखेंगे हम, सिंस द बेसिस ऑफ बोथ द नंबर्स are equal, so the exponent और पावर सेम चीज होती है, पावर भी लिख सकते हो यहाँ। सो द पावर्स मस्ट बी इक्वल, ठीक है। इस लाइन से आपको क्लियर हो जाएगा। तो हमारे जो बेसिस है वो सेम हो गए, बराबर हो गए, तो वो कैंसिल हो जाते हैं, ओनली क्या बचेगी अभी लेफ्ट, उनकी जो पावर, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका -9 = 3x। तो अभी हमने क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी, x के साथ जो मल्टीपल फंक्शन होंगे दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये आ जाएगा 9/3 = x। अभी 3 देखो कैंसिल होते हैं, यस, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। तो x की वैल्यू यहाँ पर होगी आपके पास -3 = x, तो आप लिख सकते हो द 4x विल बी -3। तो x की वैल्यू क्या होगी, यही हमने फाइंड आउट करना था कि x की वैल्यू क्या है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, -3। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 9। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेस सेम हो तो उनकी पावर भी इक्वल होती है, फिर पावर इक्वल करके उनको सॉल्व करना होता है, बेस नहीं लिखने फिर आपने, ठीक है। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन भी ऐसे ही है, सेम एज इट इज ही है। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यहाँ भी हमने फाइंड करनी है वैल्यू x की, फॉर विच दिस = दिस। यहाँ पर एक की पावर पॉजिटिव, एक की क्या आ रही है, नेगेटिव, बट बेस दोनों का ही सेम है। इसको हम कैसे लिखेंगे, अभी वी हैव 4/9 raised to the power 4 into 4/9 raised to the power -7 is equal to 4/9 raised to the power 2x - 1। ओके, अब यहाँ पर भी यही रूल अप्लाई होगा, a raised to power m into a raised to power n, then if the bases are same then power will be h, so a raised to power m plus n। प्रोडक्ट में अगर बेस सेम है तो उनकी पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। अभी हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो दोनों का बेस सेम है, सो 4/9 एज इट इज ही रहेगा, कॉमन हो जाएगा बेस। सो 4 + -7 = 4/9 2x - 1। तो ये आ जाएगा 4/9 + माइनस हो जाएगा 4 - 7। नहीं तो आप ये स्टेप नहीं करना चाहते तो स्किप कर सकते हो, इसको डायरेक्ट लिख लो। 4 - 7 = 4/9 raised to power 2x - 1। अब यहाँ पर हम लिखेंगे इसको 4/9, 4 - 7 प्लस माइनस माइनस, तो 7 में से 4 गए, 3 कौन से आएंगे, माइनस के। तो ये आ जाएगा 4/9 रेज टू पावर 2x - 1। अभी यहाँ पर देखो बेस सेम हो गया, यहाँ पर फिर से हम यही लाइन लिखेंगे, सिंस द बेसिस ऑफ बोथ द नंबर्स आर इक्वल सो द पावर मस्ट बी इक्वल। ठीक है, सिंस the basis of both the numbers are equal, so the
powers must be equal. Okay, now we will write बेस कैंसिल कर देने, ओनली क्या लिखेंगे हम इनकी पावर. सो -3 इजिकल टू 2x माइनस 1. ये लीनियर इक्वेशन बन गई. अभी लीनियर इक्वेशन आपको पता है कैसे सॉल्व करते हैं. हमने x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर क्या है, हमें x की वैल्यू चाहिए. x वाली टर्म यहीं पर रहने देते हैं, वेरिएबल जो कांस्टेंट है दूसरी साइड ले जाते हैं. सो -3 जब माइनस का 1 है उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है, तो ये 2x एज इट इज रहेगा. अभी देखो प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा -2 क्योंकि बिगेस्ट टर्म माइनस की है. ठीक है, तो ये आ गया 2x. हमें चाहिए x की वैल्यू, x यहीं पर रहने देते हैं. ये 2 इसके नीचे लिख लेते हैं. जो मल्टीपल फंक्शन दूसरी साइड जाकर क्या हो गया, डिवाइड. तो अभी 2 के साथ 2 जो है कैंसिल हो जाएंगे. 2 1 ज़ा 2. तो x की वैल्यू जो है वो हमारी क्या बन जाएगी, -1 इक्वल टू x. सो देयरफॉर x विल बी -1. So this is the answer of a question 10th. Okay. Now we will do the next question 11. By what number should -6 raised to power -1 be multiplied so that the product becomes 9 raised to power -1? कहता है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें और हमारे पास प्रोडक्ट इतनी आ जाए बनकर. ठीक है, तो हमें जो नंबर नहीं पता हम उसको लेट कर लेते हैं. लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x. देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस नंबर को हमने करना है कि किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई. व्हाट नंबर शुड दिस बी मल्टीप्लाई. ठीक है, हमने इसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं. -6 रेज टू पावर -1 इंटू x इज इक्वल टू 9 रेज टू पावर -1. देखो दोनों की ही पावर क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है. तो पहले हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं. नेगेटिव है तो हम इसको लिखेंगे 1/6 इंटू एक्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1/9. अभी देखो हमें चाहिए x की वैल्यू. ठीक है, तो वेरिएबल जो है, वेरिएबल वाली अगर उसके साथ मल्टीपल फंक्शन है ये, तो अगर फ्रैक्शन में आता है तो उस साइड जाकर ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल मीन्स 6 ऊपर जाएंगे 1 नीचे आ जाएगा. ठीक है, तो वेरिएबल जो है एज इट इज ही रहेगा. यहाँ पर जो वेरिएबल के साथ मल्टीपल फंक्शन है उस साइड चला जाएगा. सो 1/9 इंटू जो 6 है ऊपर गया और 1 क्या आ गया, नीचे आ गया. अभी हम इन दोनों को कैंसिल करके देख लेते हैं कि कैंसिल होते हैं. यस, दोनों ही 3 के टेबल से कैंसिल हो रहे हैं. सो 3 2 द 6, 3 3 द 9. अभी जो हमारे पास लेफ्ट रह गए हैं, वी विल मल्टीप्लाई दीज नंबर्स. सो 2 1 ज़ा 2 ओवर 3 1 ज़ा 3. तो x की वैल्यू जो आई हमारे पास वो क्या आई, 2/3. तो x को क्या हमने लेट किया था, कोई नंबर. सो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर the number will be, the required number will be 2/3. So this is the answer of a question 11. Okay. सॉरी, यहाँ पर जो माइनस का साइन है वो भी लिखना है. माइनस यहाँ आ गया, माइनस ऊपर चला गया, जहाँ भी माइनस हो गया. सो -2/3 आएगा. ठीक है, तो वो मैंने माइनस रह गया था वो जहाँ पर लगाएंगे हम. अभी देखो हमारा जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, -2/3. ओके, सो द नंबर विल बी -2/3. Now we will do the next question 12. By what number should this be divided so that the question may be this? क्या कह रहा है, कहता है ऐसा कौन सा नंबर है, हमें ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्वोशंट जो है ये आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें क्या है, लेट करना पड़ेगा नंबर. सो लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अभी जो ये वाला नंबर है
-2/3 रेज टू पावर -3 डिवाइडेड x। ठीक है, हमने वो जो ये वाला नंबर है इसको किसके साथ डिवाइड कर दिया, x के साथ। हमें नहीं पता था, दैट्स वाई हमने लेट कर लिया। तो हमारे पास क्या क्वेश्चन आ रहा है, 4/27 रेज टू पावर -2। अभी देखो क्या करेंगे हम, दोनों की पावर नेगेटिव है, पहले नेगेटिव को पॉजिटिव बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इनका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये आएगा 3/-2 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड x इज इक्वल टू 27/4 रेज टू पावर 2। राइट, अभी आप या तो इसको सीधा ऐसे डायरेक्ट लेकर जा सकते हैं उस साइड, नहीं तो हम क्या करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, बाद में हम इस साइड ले आएंगे। ठीक है, तो इसको सेपरेट कर लो पहले। 3 रेज टू पावर 3 -2 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड x 27 रेज टू पावर 2/4। 3 का स्क्वायर क्यूब, इट मीन्स यहाँ पर जो आएगा नंबर आपके पास, तो यहाँ 3 का क्यूब है तो लिख देते हैं साइड पर। अगर आपने मल्टीप्लाई करके देखना है कर लो। 3 का क्यूब मतलब 3 × 3 × 3 × 3 कितना हो गया, 27। तो मैं 3 क्यूब की जगह लिख दूंगी 27 ओवर -2 है, सो -2 × -2 × -2, तो ये आ गया आपका 2 to the 4। ये बन गया माइनस माइनस प्लस हो गए, प्लस के 4 हो गए, प्लस माइनस माइनस, सो 4 to the 8 -8। और अभी मैं इसका साइन जो है रिमूव कर देती हूँ। ये यहाँ पर मैं लिख दूंगी मल्टीप्लाई, और ये बन जाएगा अगर जब डिवाइड होगा सो 1/x। ठीक है, जब भी डिवाइड का साइन आप रिमूव होगा, जहाँ मल्टीप्लाई होगा, जहाँ नंबर जो होगा उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इसके ये 1 कहाँ से आया, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है, 1 पड़ा है, सो 1 ऊपर चला जाएगा, ये x नीचे आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली 27 है, 27 का स्क्वायर अगर आप करते हो 27 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो ये बनता है 729। और 4 का अगर स्क्वायर करते हो सो 4 × 4 कितना होता है, 16। तो यहाँ पर आएगा 729/16। अभी मुझे चाहिए वैल्यू x की। ठीक है, तो x में यहीं पर रहने दे, x जो है ये वाली वैल्यू जो है इसको जहाँ तो यहीं पर रहने दो, इसको उस साइड ले जाओ, नहीं तो ये वाले x जो उस साइड ले जाओ, इसको इस साइड रख लो। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका आकर 27/-8। ये जो टर्म है ये वाली उस साइड अगर गई तो ये हो जाएगी आपकी 16/729। ठीक है, मतलब इसका भी रेसिप्रोकल है, ऊपर चलेगी ये नीचे, और ये वाला जो 1/x है ये इस साइड आ जाएगा x/1। अभी इनको हम कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करके देखो क्या आता है, 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16। अभी इसका देखो 27 को दोनों से हमने मल्टीप्लाई किया था ना, 729 है, तो हम 27 × 20 जहाँ पे आ जाएगा 27। तो x जो है जो बचा है उनको अभी लिख लेते हैं। तो ये माइनस था, ठीक है ना, माइनस ने फिर उसको भी माइनस तो बनाना ही है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये माइनस का था ना, मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 2/-27। 1 से डिवाइड किया x, तो x आ गया। सो देयरफॉर ये जो माइनस का साइन इसको दे देते हैं, सो x = ठीक है, ये माइनस का ऊपर तक करते हैं तो जाएगा -2/27। ठीक है, सो देयरफॉर द नंबर रिक्वायर्ड नंबर विल बी -2/27। क्या नंबर आ जाएगा हमारे पास, -2/27। ठीक है,
अगर आपको ये भी चीज़ नहीं पता चल रही है, ये ऐसे नहीं करना चाहते, तो आप दूसरी तरह भी कर सकते हो इसको। यहाँ तक तो स्टेप सेम ही आएगा, तो यहाँ से मैं बता देती हूँ कि कैसे कर सकते हो आप। अगर वेरिएबल वाली टर्म ऐसे ही रखना चाहते हो ऐसे रहने दो एज इट इज़ ही, तो ये भी ऐसे ही रहेगा 729/16। तो ये इसका जो मल्टीपल फंक्शन है, ठीक है ना, इसका उस साइड जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब -8/27 बन गया। तो जब हमने कटिंग की तो 27 × 27 आ गया, यहाँ पर भी 27 को 27 से करो तो 729 है। सो 8 × 1 = 8, 8 × 16, ठीक है। तो ये आ गया आपका 1/x = -27/2। बट हमने लेट क्या किया था, x, तो इसको हम अभी रेसिप्रोकल कर देते हैं, ये x आ जाएगा, ठीक है ना, जहाँ फिर x उस साइड, ये 2 इस साइड आएगा, तो ये आ जाएगा x। इसको उल्टा दो अभी, तो ये बन गया 2/-2/27। तो इस तरह भी आप कर सकते हो। ये ऐसे कैसे आया देखो, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ये 2 × 1 = 2, मतलब ये ऊपर वाला क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनको, ये आ गया 2, ठीक है। ये वाला नंबर जो है x आ गया, जो 27/, ये x इस साइड गया, तो x की वैल्यू चाहिए, x यहीं पर रहने दो। और क्या है, 2 × 1 = 2, यस 2 × 1 = 2, और क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो ये आ गया 2 × 1 = 2, 27। तो x की वैल्यू मेरे पास यही रही, तो 2/27, ठीक है ना, इस तरह से आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब 2 1 से मल्टीप्लाई हो, x 27 के, तो मुझे चाहिए थी वेरिएबल की वैल्यू, x यहीं पर रह जाएगा, जो इसके साथ मल्टीपल है दूसरी साइड आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो इसलिए अगर आपका ऐसे करना चाहे तो आप सीधा ही उसका रेसिप्रोकल कर दो, जो स्टेप करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ही लिख दो कि हाँ इसका रेसिप्रोकल है, जो x आ गई, इसका रेसिप्रोकल होता है -2/27 आ गया, राइट। नाउ we will do the next sum, 13th. If 5^2x + 1 divided 25 is equal to 125, find the value of x. इसमें क्या करना है, हमने x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। लेकिन यहाँ पर देखो एक बेस दिया, उसकी पावर दी हुई, लेकिन बाकी जो है सिंपल दिए हुए हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, सो वी हैव 5^2x + 1 divided 25 is equal to 125। हमने क्या करना होता है, जब भी ऐसे कोई वेरिएबल वाली टर्म आती है, ठीक है, मतलब पावर आ जाती है, तो वहाँ हमें बोला जाए अगर कि x की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो जो हमारे पास दूसरे नंबर होते हैं विदाउट पावर वाले, तो हमने उसकी भी पावर बनानी है, ठीक है। बेस लेकिन वो देख लेना है आपने कि बेस कौन सा है। यहाँ पर देखो बेस कौन सा है, उसके रिगार्डिंग ही यहाँ पर हमने जो है बेस सेम बनाना होता है। तो यहाँ पर बेस क्या ले रहे हैं, वो 5 जिसकी पावर है, तो यहाँ पर भी हमने इसका बेस जो है 5 रखना, और इसका भी बेस 5 रखेंगे, ठीक है। तो 525 आ रहा है, तो देखो 25 कब आएगा, 25 के फैक्टर बना लो, 5 × 5, यही होता है ना 5 के टेबल में। 25 कब आता है, 5 पर ही। सो 5 कितने टाइम्स आ गया मेरे पास, 2 टाइम्स, तो आप इसको लिख सकते हो 5^2। एंड सिमिलरली 125 है, 125 जो है 5 से डिवाइड करते हो, 5 के टेबल में आता है, जब लास्ट डिजिट 5 तो इट मीन्स 5 पर ही आएगा। तो ये देखो 5 इसके फैक्टर बनेंगे, 5 5 × 25, 25 को 5 से करो तो आ जाता है आपके पास 125। तो ये बन गया 5 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3, तो मतलब 5 की पावर कितनी आ गई, 3। अगर ना पता चले ऐसे फैक्टर का, तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन इसके बना सकते हो। जैसे 125 है, इसको 3 से करोगे नहीं डिवाइड होगा, और नंबर है लास्ट डिजिट, तो और से ही आपने डिवाइड करना स्टार्ट करना है। 3 पर नहीं गया तो 5 पर जाएगा। सो 5 2 10, 2 बच गए हमारे पास, 2 इस साइड गए तो 25 बन गए, 5 5 25। अभी देखो 5 के टेबल से 25 आते हैं, तो कब आते हैं, 5 पर। सो 5 5 25, देन 5 1 5, आगे ना हमारे पास 3 फैक्टर जो मैंने जहाँ लिख दिया, और कितने बार आ रहा है वो आपने उसकी पावर के जो है उसमें कन्वर्ट करके लिखना होता है। सो 5^3, 3 टाइम्स आया तो 3 लिखा, जब 5 2 टाइम्स आ रहा है तो मैंने 2 लिख दिया। तो यहाँ पर हम बेस जो है 5 रखेंगे, और उनके जो
पावर आ रही वो रखेंगे, ठीक है। तो इसको जहाँ पर लिखेंगे इसको ऐसे ही लिखेंगे पहले एज इट इज 5 रेज टू पावर 2x प्लस 1 डिवाइडेड 5 रेज टू पावर 2, 25 का क्या आया था 5 रेज टू पावर 2 एंड 125 जो है उसका क्या बना था हमारे पास, मतलब 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आ जाता है 125। अभी देखो यहाँ पर लॉ लग रहा है हमारा, रूल लगेगा बिकॉज ऑफ अगर बेस सेम है और डिवाइड हो रही है, ठीक है, तो फिर हम क्या करते होते हैं बेस सेम ही रहता है एज इट इज ही, और उनकी पावर जो है आपस में क्या हो जाती है माइनस। अगर यहाँ मल्टीप्लाई होता बेस सेम हो मल्टीप्लाई हो तो फिर हमने क्या करना, वो पावर उनकी प्लस होती है। अगर डिवाइड हो रहा हो बेस सेम हो लेकिन डिवाइड हो रहे हो, ठीक है, फिर क्या होती है उनकी पावर क्या हो जाती है माइनस। तो यहाँ पर ये हमने रूल अप्लाई कर देना है। सो यहाँ आ गया 5 रेज टू पावर 2x प्लस 1, ये डिवाइड का रिमूव हो गया, दोनों का बेस सेम हो गया, ये प्लस के हैं तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे -2 इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर 3। अभी देखो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 रेज टू पावर, वेरिएबल वाली टर्म कितनी है, वेरिएबल वाले को वेरिएबल से प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, तो ओनली एक ही टर्म, इसको एज इट से लिख लो। अभी देखो ये 2 कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ सॉल्व करो, तो एक प्लस की एक क्या है माइनस की, प्लस माइनस माइनस, और साइन कौन सा आएगा, पहले तो 2 में से 1 गया 1, तो साइन कौन सा आएगा जो बिगेस्ट टर्म है, तो बिगेस्ट टर्म हमारी माइनस की है, तो इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर 3। अभी देखो लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों साइड क्या हो रहा है, साइन सेम बनेंगे, सॉरी दोनों साइड बेस क्या हो गए सेम हो गए। तो यहाँ पर भी हमने जो लास्ट सम में हम लाइन लिख रहे थे कि अगर बेस सेम है तो उनकी पावर जो है वो भी इट मस्ट बी इक्वल, ओके। तो यहाँ पर हम लाइन एक मेंशन कर देंगे, सिंस द बेसिस of both the numbers are equal या फिर सेम, so the power must be equal, सेम भी लिख सकते हो इक्वल की जगह, ठीक है। सो देयरफॉर अभी जो बेस है वो नहीं लिखेंगे हम, इक्वल हो गए कैंसिल हो जाते हैं, ऊपर सिर्फ पावर जो है वो लेफ्ट रह जाएगी, ठीक है। तो सिर्फ पावर को भी हम सॉल्व करेंगे, क्या है यहाँ पर पावर 2x माइनस 1 और इस साइड क्या पावर है 3। तो ये बन गई आपकी लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, वेरिएबल एक साइड होते हैं, जो कांस्टेंट है दूसरी साइड होते हैं, ठीक है। तो इनको ट्रांसपोज कर देते हैं, जो माइनस का 1 उस साइड अगर गया, ठीक है, जो प्लस का बन जाएगा, ठीक है, माइनस का 1 उस साइड गया तो ये बन गया प्लस का 1। सो 2x 3 प्लस 1 कितना हो गया 4। अभी देखो यहाँ पर जब भी आपके पास वेरिएबल के साथ कोई नंबर आ जाता है, इसका जो मल्टीपल फंक्शन क्या है 2, तो दूसरी साइड जाकर उसने क्या हो जाना है डिवाइड। सो x इक्वल टू 4/2, तो ये इसको 2 के साथ इसको डिवाइड कर दो, ये आ गया 2 1 2, 2 2 4, x की वैल्यू पे आ गई हमारे पास x इक्वल टू 2, ठीक है। यही हमने निकालना था, ठीक है। तो यही हम उसने यही कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x विल बी 2, द वैल्यू ऑफ x विल बी 2। सो दिस इज द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन 13।